हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी क्यूब को स्पेस के अंदर कंसिडर किया जाता है तो उसके डायगोनल्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं। जेई के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर इसके रिजल्ट्स को डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। तो आपको ये रिजल्ट याद है तो आप लोग टाइम सेव कर सकते हो, वरना आप लोगों को इनको प्रूव करना होता है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम एक ऐसा क्यूब कंसिडर कर रहे हैं जिसका अलाइनमेंट, जिसकी एजेस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। मीनिंग क्यूब स्पेस की बात कर रहे हैं तो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी पोजीशन में हो सकता है, लेकिन हम लोग उस क्यूब की बात कर रहे हैं जिसका अलाइनमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। मीनिंग इसकी एजेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। हम लोग इस क्यूब के अंदर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करना चाहते हैं, जिसके अंदर पहला रिजल्ट होता है कि इसके डायगोनल्स के डीआरएस क्या होते हैं। तो आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना होता है कि उसके डायगोनल्स के डीआरएस होते हैं +-1 +-1 +-1। अब ये कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनाता है, प्लस माइनस और प्लस माइनस कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनाता है? 8 तरह के कॉम्बिनेशन बनाता है। हमारे पास डायगोनल्स हैं 4 और कॉम्बिनेशन है 8। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं किसी भी लाइन के डीआरएस जब कंसीडर करते हैं तो दो तरीके कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कि आप एक डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो तो उनके जो भी सेट बना उसके तीनों कंपोनेंट का साइन चेंज करने पर आप उसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करने वाले डीआरएस कंसीडर करते हो। क्लियर। तो एक लाइन के पास दो तरह से डीआरएस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो 4 डायगोनल्स के पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, कितने तरह के सेट्स हो जाएंगे? 8 तरह के डीआरएस आप लोग बात कर सकते हो। तो इनको डायरेक्टली याद रखने का तरीका है +-1 +-1 +-1। अब इनसे डीसीएस निकालने हैं तो डीसीएस निकालने के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, √a² + b² + c², यानी कि √1 + 1 + 1 √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये डीसीएस आ गए इन डायगोनल्स के। अब इनके प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहला एक काम करते हैं कि हम लोग एक ऐसा क्यूब कंसिडर करते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन उसमें भी उसके एक वर्टेक्स को ओरिजिन बना देते हैं। यानी कि आसान भाषा में आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने इस क्यूब को पैरेलली मूव करवाया और एक वर्टेक्स को ओरिजिन बना दिया। अब पैरेलली मूव करवाने से उसके डीआरएस तो चेंज नहीं होंगे डायगोनल्स के, तो हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस के डीआरएस क्या हो सकते हैं, सेम ही होते हैं, तो उनके डीआरएस चेंज नहीं होंगे। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि ये ऐसा क्यूब है जिसका एक वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, और साइड लेंथ कितनी है, ए। तो हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स आसानी से लिख सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर ए वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए 0 0। बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है 0 a 0। सी पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है 0 0 a। डी पॉइंट की बात करोगे तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, a, 0। जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। ये वाला ई पॉइंट ए 0 a। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ये वाला एक्स जेड प्लेन में, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब हमने सबके वर्टेक्स लिख दिए, तो लाइन के डीआरएस लिख सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआरएस लिखने का तरीका x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2। तो हमने पहला डायगोनल कंसीडर किया OG, O और G। O और G को कंसीडर किया तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआरएस क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस कर देते हैं हम लोग, A A A। क्लियर। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है कि तीनों टर्म्स को ए कॉमन फैक्टर है, कैंसिल कर दो, 1 1 1। अब 1 1 1 बोलो या -1 -1 -1, ये भी इसी डायगोनल के डीआरएस होंगे। दूसरा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए यहां पर है, ई यहां पर है, ए 0 0 0 a 0, दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्लियर। तीसरा बी ए है, एफ ये है, ए 0 a 0, इसमें से उसको माइनस कर रहे हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर 1 -1 1। तीसरा सी डी, ए 0 0 0 a, उसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, 1 1 -1। अब इनको कंबाइन करके इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, +-1 +-1 +-1। तो डीआरएस ऑफ डायगोनल्स क्या हो गए, +-1 +-1 +-1।
और डीसीएस में चेंज करने के लिए तो आपको क्या करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड। अब इसके दूसरे रिजल्ट्स पे आते हैं कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि क्यूब है, उसके कोई भी 4 डायगोनल्स हैं, 4 डायगोनल्स, तो उसमें से कोई भी 2 डायगोनल को पकड़ो तो वो कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे। तो क्यूब है तो कोई भी 2 डायगोनल को पकड़ोगे तो उनके बीच के एंगल्स क्या होंगे, सेम, और उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स 1/3। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात और है कि अभी तक हमने क्यूब कौन सा कंसीडर करा था, जिसका अलाइनमेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन हम तो बोलना चाह रहे हैं कोई सा भी क्यूब हो, किसी भी पोजीशन में हो, क्या उसके डायगोनल्स के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस की बात करोगे तो हम लोग कौन सा क्यूब कंसीडर करेंगे, यस स्टैंडर्ड, जिसका अलाइनमेंट एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम लोग डीआरएस डायरेक्ट उठा सकते हैं क्या, डीआरएस हमने कहा याद है हमको, +-1 +-1 +-1। अब कोई भी 2 डायगोनल उठा लो, तो एक मैंने उठा लिया तीनों को प्लस लेने वाला, और एक बार मैंने उठा लिया किसी भी एक क्वांटिटी को माइनस, एग्जांपल मैंने उठा लिया 1 1 -1। अब 2 लाइंस जिनके डीआरएस पता हो उनका cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 -1 रूट ओवर इनकी स्क्वायर्स का क्वांटिटीज का एडिशन और रूट ओवर दिस वन। तो आंसर कितना आ गया, 1/3। तो थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 1/3। अब मैंने यहाँ पे मॉड लिया है, क्योंकि जब भी 2 लाइन के बीच का एंगल पूछा जाए तो हम लोग कौन सा एंगल प्रेफर करते हैं, एक्यूट। तो सबसे अच्छा काम है मॉड ले लो, तो ऑटोमेटिकली कौन सा एंगल आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो कौन सा एंगल आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। तीसरा रिजल्ट कंसिडर करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है कई बार, और ये पूछा भी गया है कि कोई भी लाइन हाँ, स्पेस के अंदर कोई भी वो चारों डायगोनल्स के साथ अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 4/3। ये रिजल्ट भी हमको याद होना चाहिए। अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक तो कोई भी लाइन की बात की गई है तो उसके डीआरएस हम लोगों ने अज्यूम कर लिए a, b, c। 4 डायगोनल्स की बात करनी थी तो उसमें एक बार मैंने सबका प्लस 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 1 1 1 ले लिया। दोनों के बीच का एंगल लिखना है a प्लस बी प्लस सी, रूट ओवर दीज क्वांटिटीज का स्क्वायर एडिशन और रूट ओवर 3। दूसरा डायगोनल मैंने कंसीडर कर लिया जिसमें एक क्वांटिटी को मैंने माइनस लिया, तो एक बार मैंने थर्ड पोजीशन वाले को माइनस लिया, तो 1 1 -1, तो एंगल क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड रूट ओवर दिस क्वांटिटीज का स्क्वायर्स का एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, √3। सिमिलर बोलते हैं हम लोग cos गामा cos डेल्टा थर्ड और फोर्थ डायगोनल के साथ। अब की बार मैं माइनस सेकंड क्वांटिटी के पास ले लूंगा तो यहां बीच में आ जाएगा, चौथे वाले के अंदर मैं माइनस इसके पास ले लूंगा तो माइनस इसके पास आ जाएगा। अब इनको स्क्वायर करके ऐड करना है, आइए, यानी कि हम लोगों को cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा निकालना है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए या तो आप पूरा ओपन करो या थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, आओ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबसे पहली टर्म, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या 4 टाइम्स आ गई क्या, क्लियर। अब आप लोग जब इसके अंदर बात करोगे तो इसमें सारी प्लस की टर्म्स आएंगी, टू का मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर -2bc, इसमें प्लस bc था, इसमें -2bc, कैंसिल आउट हो गया। इधर आओ, हम लोग बोलेंगे यहां पर भी -2bc मिलेगा, फिर इधर ध्यान दोगे तो +2bc, तो क्या हम लोग बोलेंगे साइक्लिक के अंदर घूम घूम कर ये कैंसिल आउट कर रहे हैं कि एक दूसरे को, तो ये आपस में सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर आ जाता है 0। डिनोमिनेटर में कितना है, 3 becomes 4/3। Thank you.